हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में और यहाँ का व्यवस्था जो है आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं बस इतना कह सकती हूँ कि बहुत बकवास है यार। कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं ना। मतलब आप यहाँ का कंडीशन में दिखा रहे हो, हमें खड़ा करके शपथ ग्रहण करा दिया गया। अब यहाँ का मतलब क्या ही बोला जाए यार। चलो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 22 तारीख को नालंदा खुला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बापू सभागार में आयोजित होने वाला है। तो मैं एकदम समय पे निर्धारित तिथि पे पहुंच चुकी थी और जैसे ही मैं बापू सभागार में अंदर गई ना, मैं अचंभित रह गई। वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि हमें किस तरह से सम्मानित किया गया। मतलब इतना बेकार कॉन्वोकेशन मैंने आज तक नहीं देखा। फिलहाल घुसते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हूँ या फिर किसी रैली में आ गई हूँ। सब एक तरह के टोपी पहन के और बैठ के जमीन पे बैठ के और हा हा हू कर रहे थे। तो कुछ इस तरह के भीड़ में मैं लोगों से पूछ रही थी कि आपने सर्टिफिकेट ले भी लिया इतना जल्दी? 1 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है। तो इन्होंने बताया कि अपना पेमेंट स्लिप काउंटर पे जमा कीजिए और आप अपनी चीजें आप पाइए और घर जाइए। तो फिर मैं गई काउंटर पे और आपको कुछ इस तरह के काउंटर्स दिख रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग काउंटर है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊं तो सामने एक लड़की को मतलब विमेन को मिल भी रहा है। तो उस तरह से सब लोग अपने अपने पेमेंट स्लिप दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो मैंने भी अपना पेमेंट स्लिप दे करके और मुझे एक मिठाई का डब्बा मिला, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिले, मुझे मेरे अंग वस्त्र मिले और उसके बाद मैं घर जा सकती थी। फिलहाल घर जाने के बजाय मैं वॉशरूम में जाती हूँ और वॉशरूम में लोगों को तैयार होते देखती हूँ। फिर मैंने सोचा लोग इतना तैयार क्यों हो रहे, चले हॉल में देखते हैं हॉल में क्या हो रहा है। तो हॉल में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कराने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और काफी स्टूडेंट वहां पे बैठे भी हुए थे इस इंतजार में कि भैया उन्हें स्टेज पे बुलाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। लेकिन भैया लोग काफी निराशा हुए, निराशा उनके अंदर थी और गुस्सा भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा था। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो हमें कुछ इस तरह का कवर पेज मिला और उसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट थे और हमारे कुलाधिपति राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जो है वो पधारने वाले हैं कुछ ही क्षण में। तो हमने सोचा कि चलो यार सब वेट कर लेते हैं, जब इतना देर रुके तो देख लेते हैं, उनके भाषण भी सुन लेते हैं और क्या कैसे चीज़ें होती है देख लिया जाता है। तो कुछ फोटोज वगैरह हम लोग लेते हैं और उसके बाद जो है फाइनली महामहिम राज्यपाल यानी हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पहुंच जाते हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम क्लियरली दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि हाथ जोड़ते हुए हमें अभिवादन करते हुए वो इंटर कर रहे हैं स्टेज पर। उसके बाद वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। लास्ट तक वीडियो पे बने रहना कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन एक्चुअली होता कैसे है। आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करना, लेकिन वीडियो पूरा देख के जाओ। पूरा कॉन्वोकेशन आप इसी 10 मिनट में देख सकते हो। तो मैं ये आपको कहूँगी कि आप ज़रूर देखो और अगर नहीं आगे एडमिशन लेना है, क्या चीज़ें हैं कमेंट करना। फिलहाल वीडियो देखो। फाइनली जो है अभी जो है राज्यपाल यानी हमारे कुलाधिपति जो है दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली फोटोज वीडियोस दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। आप देख रहे हो दीप प्रज्वलन हो रहा है और उसके बाद हमारा कूल गीत गाया जाएगा। और एक्चुअली ये कूल गीत किसी को याद नहीं है तो बैकग्राउंड में बज रहा है और हम लोग सम्मान में खड़े हैं। आप देख रहे हो लोगों की मतलब स्टूडेंट्स इतने सारे थे, लेकिन सम्मानित सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को ही किया जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी। फिलहाल देख रहे हो पुष्प गुच्छ दे करके हमारे कुलाधिपति को सम्मानित किया जा रहा है और उसके बाद अब वो आएंगे पोडियम पे और हमें अभिवादन करेंगे।
काफ़ी मज़ेदार उनका भाषण लगा मुझे। पहली बार मैं एक्चुअली साक्षात्कार उनसे हो रहा था और काफ़ी अच्छे से उनको सुनी। मतलब मज़ा आ जाएगा गाइज, आप सुनो उनकी बातों को, वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो एक परिवार में एक माँ बाप से पैदा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, ये विविधता, अनेकता, बहुधा, ये नैसर्गिक है, वास्तविक है। इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। लेकिन अब यहां रुक मत जाओ। ज्ञान का उद्देश्य है कि इसका सम्मान और स्वीकार करने के बाद अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि ये विविधता जो सामने से नजर आती है, इसके पीछे छुपी हुई एकता को देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। वो छुपी हुई एकता इन दो आंखों से नहीं देखी जा सकती, वो ज्ञान चक्षु से देखी जा सकती है, वो ज्ञान की आंखों से देखी जा सकती है। और जब हम उसको देख पाएंगे तो फिर हमारे दिल में कोई कितना ही भी हमसे अलग पृष्ठभूमि का हो, हमसे उसका रंग अलग हो, उसकी भाषा अलग हो, उसका आस्था अलग हो, उसके आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो, हमारे दिल में उसके लिए भी उतना ही प्यार, करुणा और संवेदना पैदा हो जाएगी जितना उनके लिए है जो हमारे उनके रिश्ते। यज्ञात्वा न पुनामोहम एवं यास्यसि पांडवा, ये वो ज्ञान है जिसे प्राप्त वो का शिकार नहीं बनोगे। और क्या होगा तुम्हारे अंदर कि तुम ये ना भूतानी अशेषेदा, अशेषेना का मतलब होता है कि कोई बचा ही हुआ नहीं है उससे। जितने जीव हैं सबको पहले तुम देखोगे आत्मनि, अपने अपना विस्तार के रूप में देखोगे, अथोमयी, और उसके बाद ये रियलाइज करोगे, ये समझोगे, जानोगे कि जो कोई भी इस संसार में है वो मेरा ही पैदा किया हुआ। तो फिर उसके लिए मेरे दिल में संवेदना होगी। और इससे पहले कहा गया, गीता से भी पहले कहा गया, सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये। और जब आदि काल में परमात्मा ने ये कामना की कि अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए मैं बहुरूप हो जाऊं, तो ये जो हमारे बहुत सारे रूप नजर आते हैं वो परमात्मा रूप बदल बदल के उसने रूप बदले हैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा देश बदलता। इंसान की इज्जत, हैसियत इंसान की। तो जैसा कि आपने देखा उनका भाषण, मतलब वो बिहार के बारे में कह रहे थे, बिहारियों के बारे में बोल रहे थे, प्रेस के बारे में बोल रहे थे। काफ़ी अच्छा बोलते हैं वो, मैंने पहली बार सुना उनको और मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। और दूसरा जन्म होता है विद्या। जिस दिन विद्यालय में हम आए, वो जिस दिन हमने विद्या अर्जन के बाद विद्यालय को छोड़ा, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। अब इसका अर्थ क्या है? और फिर आप इनकलाब का अर्थ भी ठीक से समझ पाएंगे, एप्रिशिएट कर पाएंगे। हम पैदा हुए, हर मानव पैदा होता है कुछ संवेदनाओं के साथ। होश संभालते ही उसका, बल्कि होश संभालने से भी पहले रोता हुआ बच्चा मां की गोद में पहुंचकर चुप हो जाता है।
तो उसका एक प्यार, एक अपनाइयत, एक करुणा का भाव, लेकिन वो सीमित होता है। जैसे जैसे वो संभालता जाता है, माता के लिए, पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, विस्तारित परिवार के लिए, गांव के लिए, कम्युनिटी के लिए, जब वो विद्यालय में आता है तो विद्या का मकसद क्या है? तद्वितीय जन्मा। अब तक जो तुम्हारे आचार विचार थे, तुम्हारा व्यवहार था, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। वो गुणात्मक परिवर्तन क्या है? अब तुम्हारी उस प्यार करुणा। शपथ लेता हूँ कि तो आपने देखा कि वो कितने अच्छे अच्छे बातें जो है वो कर रहे थे। उनके भाषण के बाद जो है हमारा शपथ ग्रहण शुरू होगा और हमें बोल दिया जाता है कि अपने अपने दाएं हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को ले लें और जिस तरह से बोला जाए उसको दोहराएं। तो आप देख लो हमारा शपथ ग्रहण। अपने चरित्र एवं व्यवहार से इसकी गरिमा को बनाए रखूंगा। धन्यवाद। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप एकदम मस्त। उसके बाद यही था हमारा कॉन्वोकेशन और हो गया हमारा कॉन्वोकेशन। हमें सम्मानित कर दिया गया। इतना गुस्सा मतलब लिटरली आ रहा था ना, हम वहाँ से छोड़ के चले आए क्योंकि हाँ इस तरह से जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहीं पे हमें खड़ा करा दिया गया, शपथ करा दिया गया, हो गया हमें सम्मान। मतलब उन्हें इतना टाइम नहीं था कि वो इकट्ठे एक बैच को बुला करके एक फ़ोटो सेशन करा सके, साथ में प्रतिज्ञा करा सके। एटलीस्ट एक बैच वालों को ही खड़ा करवा लो यार, थोड़ी सी तो इज्जत दे लो। मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और इनवाइट करके हमें बेइज्जत करके भगा दिया। सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट वालों को मतलब धक है क्या? हमारा कुछ भी नहीं। मुझे ये चीज़ बहुत घटिया और बहुत चीप लगा, मैं क्या बताऊँ मतलब लिटरली। फिर हम उसके बाद बाहर निकलते हैं और फोटो वीडियोस लेते हैं और उसके बाद एक्चुअली हमारे बैच में ना 850 बच्चे हैं। 500 400 या 300 तो आए ही होंगे, लेकिन सब तितर बितर हो गए थे। तो हमें जो भी मिले ना 2 4 10 बच्चे, उनके साथ हम लोग वीडियो लेने लगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं जहाँ कॉन्वोकेशन में गई थी बीएड वाले में, तो बहुत ही ग्रैंड वाला कॉन्वोकेशन हुआ था। उसके सामने ये मतलब इतना चीप लग रहा था, मैं क्या बताऊं। फिलहाल हम घर निकलने वाले थे और हमें निकलते निकलते प्यास लग गया, तो हमने सोचा देखूं जरा चाय कॉफ़ी का व्यवस्था है कि नहीं। फिर पता चलता है कि हमें पानी मिल गया, वही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो फिर हम पानी वानी पीते हैं और पानी पी के हम सोचते हैं कि चलो यार अब बेइज्जती सह लिया हमने, तो अब निकलना यहाँ से बनता है। तो फिर सारे लोग जो है वो निकल चुके थे और निकलने के बाद हम सबसे पहले मैं अपने फेवरेट जगह पे गई। और फेवरेट जगह मेरा कहाँ है आप सबको पता होगा। मेरा फेवरेट जगह पटना जंक्शन का हनुमान मंदिर है और वहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी। और पहुँचने के बाद अपने सैया जी को कॉल लगाती हूँ और उनको बुलाती हूँ सो दैट हम दोनों साथ में हनुमान जी से आशीर्वाद ले सके। फिलहाल वेट करते करते ना मैं 2 kg नैवेद्यम ले चुकी थी, दोनों को भगवान जी को चढ़ा दे नैवेद्यम। उसके बाद हम पूजा करके यहाँ से निकल जाए। शाम का 4 साढ़े 4 बज रहा होगा और भीड़ आप देख रहे हो इतना ज्यादा है। लाइन में लग के पूजा करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं अपने पेट पूजा के लिए। गर्मी इतना था कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पसीना से 1 बाल्टी पानी भर सकता था, इतना ज्यादा टप 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 मेरे बदन से पसीना निकल रहा था। फिर हम पहुंच जाते हैं कैफे 13 में, जो कि मेरा फेवरेट कैफे है क्योंकि यहाँ का बेबी कॉर्न मुझे क्या लगता है मैं क्या बताऊं। फिर हम जाते हैं, हम सबसे पहले मिंट मोइटो ऑर्डर करते हैं और उसके बाद ओरियो शेक करते हैं और फिर हमारा फाइनली क्रिस्पी वाला ड्राई वाला बेबी कॉर्न चिली आता है और हम उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि भैया सुबह से हमारे पेट में एक भी दाना अन्न का नहीं गया था और सामने इतने सारे बेबी कॉर्न के दाने हो तो कैसे रुक सकते हैं। खा पी के घर पहुंचते हैं, फिर हमने सोचा पैकेट को अनबॉक्स किया जाए। खोलने के बाद हमें कुछ इस शक्ल में मिठाइयाँ दिखती है जो कि बेस्वाद होती है, शायद ठंडा हो गया और इस वजह से। देख लीजिए आप लोग, ये कॉन्वोकेशन का प्लेटफॉर्म ज्यादा लग रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो इस लड़की को, देखिए बहुत सुंदर लड़की है, शादी हो चुका है तो लाइन बटवा रही है। आवाज इसमें आएगा नहीं आपको।